आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर सामान्य चर्चा का लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को ग्रोथ इंजन बनाने के साथ गांव में समृद्धि लाने पर सरकार जोर दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर है। इसका आधार इन नई योजनाओं और सुधारों को प्रस्तुत करना था। पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता के चलते कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चेताया है, इससे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और यहां किसी भी तरह की अस्थिरता का फायदा हमारे पड़ोसी देश उठा सकते हैं। तिवारी ने केंद्र सरकार से सीमावर्ती राज्यों के लिए एक सीमा नीति बनाने की अपील की है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब को कुछ लोग अपना पर्सनल एटीएम मानने लगे हैं। दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरफ रुख कर सकते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल को यही कहूंगा कि सुधर जाओ, नहीं तो दिल्ली की तरह पंजाब की जनता भी सुधार देगी। पटना में जन स्वराज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जन स्वराज पार्टी से उम्मीदवारी के लिए आवेदकों की चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन के मापदंडों को प्रेस के साथ साझा किया। केंद्रीय चुनाव समिति के संयोजक RN सिंह ने बताया कि आवेदकों का मूल्यांकन 3 स्तरों पर किया जाएगा, जिसमें पार्टी के जरिए मूल्यांकन के 10 मापदंड तय किए गए हैं। जैसे ही पीएम मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा शुरू की, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जोरदार सवाल उठाया कि क्या उनमें हथकड़ी और जंजीरों में भारतीयों को निर्वासित किए जाने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बताने का साहस है। साथ ही उन्होंने कहा कि मित्र देश का ऐसा कदम पूरी तरह से अस्वीकार्य है। क्या प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये बताने का साहस करेंगे कि जिस तरह से सैकड़ों भारतीयों को जंजीरों में बांधकर सैन्य विमान में हथकड़ी लगाकर वापस भेजा गया, ये एक मित्र देश के लिए अमानवीय और अस्वीकार्य है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब तक पप्पू की प्ले पाठशाला के पाठ्यक्रम में सिमटी है और सुकड़ी रहेगी, तब तक इसका सियासी सुपड़ा इसी तरह से साफ होता रहेगा। मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष किशम मेघचंद्र सिंह ने मणिपुर के राज्यपाल के कार्यों को अवैध और असंवैधानिक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक विकास कुछ बहुत ही असंवैधानिक है और संवैधानिक संकट हो सकता है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने को अमान्य घोषित करने के आदेश अवैध और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है। ये याचिका देश में चुनावी सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR ने दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि ईवीएम का डेटा डिलीट ना किया जाए। हरियाणा सरकार विदेश जाने वाले युवाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाने जा रही है। अब राज्य में सभी ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें सरकार को लिखित में जानकारी देनी होगी कि वे किस युवा को किस तरीके से कितने समय के लिए और कौन से देश भेज रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में जबरन प्रीपेड बिजली मीटर लगाने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस का सहारा लेकर प्रीपेड मीटर लगाए जाने की शिकायत बढ़ने के बाद स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और ऊर्जा निगम के अधिकारियों को चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि बिना उनकी सहमति के जबरन मीटर लगाए जा रहे हैं, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।